कठुआ इस्मत रेजी मामले में मुतासरा के अहले खाना की मदद करने वाले समाजी कारकुन और गवाह तालिब हुसैन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने तालिब हुसैन के चचाजाद बहन की अर्जी पर जम्मू कश्मीर की हुकूमत से जवाब मांगा था। समाजी कारकुन और वकील तालिब हुसैन के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। तालिब हुसैन का कहना है कि इन्हें कठुआ इस्मत रेजी केस के मुतासरीन की मदद करने की वजह से हरासा किया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। सीबीआई ने कहा था कि खुदाई के दौरान मिले इंसानी ढांचे की जांच की जा रही है, तो आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, वहीं कठुआ इस्मत रेजी मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। इन दोनों मामले पर आज होने वाली समाअत की टाइमिंग क्या है और साथ ही साथ बताइएगा कि ये दोनों मामले कितने अहम है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। जी देखिए, मुजफ्फरपुर के नगर की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में सीबीआई आज ये बताएगी इस केस में कहां तक जांच का पहलू पहुंचा है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि इस पूरे मामले में जो की विटनेसेस हैं उनसे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। वहीं कुछ ऐसे शेल्टर्स होम थे जहां पर खुदाई के दौरान कुछ कंकाल मिले थे। हालांकि वो कंकाल कितने साल की बच्चियों के हैं इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की थी कि देश में जिस तरह शेल्टर्स होम्स में बच्चियों की हालत है वो बहुत ही गंभीर है और लिहाजा केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही साथ महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय को कहा था कि वो एक डेटा दे और डेटा के मुताबिक ये बताएं कि देश भर के शेल्टर्स होम में कितनी बच्चियां हैं और क्या वो तमाम तय नियमों को जो भारत सरकार ने बनाया है उसको फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं। अगर बात करें कठुआ की, तो कठुआ मामले में आज तालिब हुसैन के हैबियस कॉर्पस को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली बार जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तालिब ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस फाइल करके ये कहा है कि पुलिस ने उसे गलत तरीके से टॉर्चर किया है, लिहाजा उसको रिलीज किया जाए। उसकी बहन की याचिका है कि पुलिस इस पूरे मामले में तालिब को ऑलरेडी अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती अरेस्ट किया है और उन्हें टॉर्चर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ये सवाल किया था कि वो पहले ये तय करेंगे कि क्या ये जो पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं या नहीं सही हैं, जबकि आरोपियों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि तालिब के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का शरण नहीं ले सकते क्योंकि उनके खिलाफ रेप जैसे गंभीर आरोप हैं। तो इन दोनों मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना यह होगा कि क्या इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर सरकार क्या कुछ कहती है और वहीं मुजफ्फरपुर रेप मामले में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची। आज ये दोनों जो मुद्दे हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लगभग 12:30 और 1 बजे के आसपास इन दोनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। सना, जाहिर सी बात है काफी अहम ये मामले माने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जेर निगरानी है। बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। दाती महाराज इस्मत रेजी मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। इस्मत रेजी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का हुक्म दिया था। दाती महाराज ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्मत रेजी मामले की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से सीबीआई को ट्रांसफर करने का हुक्म दिया था।